So, as we were talking yesterday, we were talking about the elements and principles of design. उसमें हमने कुछ features, उसके elements, कुछ some of them we covered them. जिसमें से हमने shape किया था, I guess, yeah, shape and form था. इसके अलावा we talked about line, yes, line और बाकी जो हमने elements और principles का difference किया था अपने yesterday's lecture में. और आज हम इसको जो है आगे से कंटिन्यू करते हैं. एंड द नेक्स्ट एलिमेंट दैट वी विल टॉक अबाउट इज स्पेस. ठीक है, तो व्हाट इज स्पेस इन डिजाइन. वैसे तो आप लोगों ने स्पेस की दूसरी डेफिनेशंस पढ़ी होंगी, बट वी विल नाउ डिस्कस स्पेस इन टर्म्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन. तो कोई भी ऐसा एरिया जिसको हम यूज करते हैं अपना डिजाइन बनाने के लिए, या फिर कोई भी उसके जिसको नहीं भी यूज करते. ठीक है, द एरिया यूज्ड और अनयूज्ड इन अ कंपोजिशन. और उसी की उस स्पेस की वजह से ही हमारे डिजाइन में जो है वो एक बैलेंस आता है. उसी यूज्ड और अनयूज्ड स्पेस की बदौलत हमारे डिजाइन में एक बैलेंस क्रिएट होता है, एक अच्छी कॉम्पोजिशन हम लोग क्रिएट कर पाते हैं. अब स्पेस हम जिस तरह से भी यूज करते हैं वो जो व्यूअर है उसकी जो साइट है उसके हिसाब से यूज की जाती है कि ऊपर वाला एरिया यूज करना है, नीचे वाला करना है, साइड वाला करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स पुट करने हैं, यहाँ पे नहीं करने हैं. इस तरह से एक पर्सपेक्टिव भी क्रिएट होता है, और पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस. अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस है ये क्या चीजें हैं और इनमें क्या डिफरेंस है. और अभी आप लोग ये जो डिफरेंस है ये बहुत ध्यान से सुन लें. क्यों? बिकॉज इन ऑल ऑफ आवर डिजाइन्स बार बार मैं इनका जिक्र करूंगी और आप लोगों की मिस्टेक्स भी इसी में निकालूंगी. तो बहुत ध्यान से ये वाला जो डिफरेंस है वो सुन लें. पॉजिटिव स्पेस क्या होती है? जो स्पेस हम अपने डिजाइन बनाने के लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट हमारी वो स्पेस लेता है. ठीक है, जहाँ जिसके ऊपर हम लोग डिजाइन क्रिएट कर रहे होते हैं. नेगेटिव स्पेस क्या होती है? वो जो हमने एक डिजाइन क्रिएट कर लिया उसके साइड वाला जो एरिया है ना, जो खाली है, उसको हम नेगेटिव स्पेस कहते हैं. जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ साइड वाला एरिया हो, वो सेंटर वाला एरिया भी हो सकता है. ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस. एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं. अब ये जो सर्कल है, ठीक है, इट्स अ ब्लैक सर्कल. ये सिंपली दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉजिटिव स्पेस. ये वाइट बैकग्राउंड के ऊपर एक ब्लैक कलर का सर्कल बना हुआ है. दिस इज पॉजिटिव स्पेस. और इसके साइड पे जो एरिया है दिस विल बी द नेगेटिव स्पेस. अब नीचे आ जाए, नीचे वाली आप इमेज देखें तो उन्होंने हमारे रेफरेंस के लिए हमें दी हुई है. अब ये एक स्पेस थी, इसकी इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है? ये जो ब्लैक बॉर्डर आप लोग देख रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, ये जो ब्लैक बॉर्डर है दिस विल बी द पॉजिटिव स्पेस. और इसके अंदर जो वाइट एक सर्कुलर गैप है, ठीक है, एक राउंड में गैप है, ये नेगेटिव स्पेस है. एंड द स्पेस अराउंड इट एज वेल. ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये जो हमने यूज किया है, दिस विल बी द पॉजिटिव स्पेस. और ये जो है नेगेटिव स्पेस है. इसी तरह से दिस इज द पॉजिटिव स्पेस और ये जो ये स्पेस है दिस विल बी द नेगेटिव स्पेस. तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत एफिशिएंटली इसको हम यूज करते हैं. और जो हमारी जो स्पेस की यूजेज होती है वही जो है हमारी आई को लीड करती है हमेशा. देखिए, एक ब्लैंक पेज पे, एक ब्लैंक पेज है उस पे, अब यहाँ पे उन्होंने स्पेस यूज की है डार्क जेड ब्लैक कलर की, तो मेरी जो आई साइट है, मेरी जो साइट है वो स्ट्रेट इस पे पड़ी है. या मे बी ये बोल्ड लिखा हुआ है इस पे पड़ी है. ठीक है, या मे बी दिस लोगो हेयर वो कलरफुल है, कुछ लोग शायद उसको देख रहे हो. बट फॉर मी आई थिंक दीज टू आर वेरी प्रोमिनेंट एंड बिगर इमेजेस जिसपे हमारी जो है फौरन से नजर पड़ी है. ठीक हो गया. अब यहाँ पे इफ यू गाइस कैन सी, दिस इज एन एग्जांपल. कोई मुझे बताएगा कि यहाँ पे हमारी जो पॉजिटिव स्पेस है वो क्या है और नेगेटिव स्पेस क्या है? इफ यू गाइस कैन सी द इमेज क्लियरली, पॉजिटिव स्पेस किधर है इसमें और नेगेटिव किधर है, कि मैं आप लोगों को गाइड कर देती हूँ. ये जो स्टिक्स है, ये जो वुडन स्टिक्स या वट एवर, दिस इज द पॉजिटिव स्पेस.
ठीक है, क्योंकि वहां पे हमारा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, वहां पे हमारा एलिमेंट पड़ा हुआ है। नो 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 जैद, दिस इज द रॉन्ग आंसर। पॉजिटिव स्पेस वो होगी जहां पे हमारा ऑब्जेक्ट होगा, जहां पे हमारी चीज बनाएंगे या अगर पिक्चर ले रहे हैं तो वहां पे इंसान खड़ा हुआ है, वो इंसान की जो स्पेस होगी वो पॉजिटिव होगी। दिस वाटर, like this water on the side, this is all the negative space, सिर्फ ये जो ये वाला एरिया है, this is the positive space। ठीक हो गया? एग्जाम्पल देती हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। ओके, लुक एट दिस पिक्चर। ये जो ये पर्सन खड़ा हुआ है, दिस इज द पॉजिटिव स्पेस, ये जो पर्सन ने ली हुई है, और उसके साइड पे ये जो रोशनी टाइप है, दिस इज द नेगेटिव स्पेस। ओके, गेटिंग माई पॉइंट? इसी तरह से लुक एट दिस एग्जाम्पल, दिस इज अ मच बेटर एग्जाम्पल। इसमें आप लोग देखें, ये जो चेयर है, दिस इज द पॉजिटिव स्पेस। ठीक है, एक पूरा एक डल सा स्काई और एक रोशनी वाला, तेज रोशनी वाला एक बैकग्राउंड है। ठीक है, उसके ऊपर कहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ी हुई है? अब आप ये नहीं कहोगे यहाँ पे जो लाइन लगी हुई है ये पॉजिटिव स्पेस है, नो। जहाँ पे हमारी आई लीड कर रही है, जो चीज पॉप हो रही है, जो चीज प्रोमिनेंट है, दैट इज दिस चेयर और उसका शेडो भी, दिस इज द पॉजिटिव स्पेस। और इसके पूरा जो बैकग्राउंड है, दिस इज द नेगेटिव स्पेस। पॉजिटिव स्पेस वो होती है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं, जिसपे हम काम करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, या जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पड़ा हुआ होता है। ठीक हो गया? दिस चेयर विल बी द पॉजिटिव स्पेस, एंड बाकी इसका जो बैकग्राउंड है जहाँ भी ये पड़ी हुई है, दिस विल बी द नेगेटिव स्पेस। ठीक हो गया? आई थिंक दैट्स नाउ दैट्स क्लियर। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेप, कमिंग टूवर्ड्स और अदर एलिमेंट ऑफ डिजाइन इज वैल्यू। अब वैल्यू क्या होती है? ब्लैक एंड वाइट एंड ऑल द ग्रेज इन बिटवीन। ठीक है, दिस इज ब्लैक, दिस इज वाइट, एंड ऑल द ग्रेज इन बिटवीन, दिस इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द कलर। ठीक है, द डार्कनेस और लाइटनेस ऑफ अ कलर। अगर हम अपने कलर में वाइट ऐड करते जाएं, दिस इज ब्लैक कलर में हमने वाइट ऐड करते करते उसको ग्रे पे लाए, फिर वाइट ऐड किया लाइटर ग्रे के शेड्स आ गए, देन इट बिकेम वाइट। सो अगर हम अपने कलर में व्हाइट ऐड करें तो वो उसको टिंट बना देगा। इसी तरह से व्हाइट कलर में मैंने ब्लैक ऐड करती गई एंड इट मेड इट ब्लैक। तो एंड इट मेड इट अ शेड। अपने सिंपल सी दो चीजें अपने माइंड में रखें। अपने कलर में, सिंपल एक कलर में व्हाइट ऐड करने से वो उसको टिंट बना देता है, और ब्लैक ऐड करने से वो उसको एक शेड बना देता है। ठीक है, कैन ऐड ड्रामा एंड इम्पैक्ट टू अ कॉम्पोजिशन। ये चीज अपने माइंड में रखिएगा कि वैल्यू से ना हम अपने इमेज में, अपने पिक्चर में या अपने डिजाइन में ड्रामा लाते हैं। जितनी डार्क चीज होगी उतना ज्यादा ड्रामा होगा, जितनी लाइटर होगी उससे डिफरेंट इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ वैल्यू। अब एग्जाम्पल दिखाती हूँ तो आप लोगों को क्लियर होगा। ये एग्जाम्पल देखें, उन्होंने, इट्स जस्ट अ ब्लैक एंड वाइट इमेज, बट उन्होंने वैल्यू को इस तरह से यूज किया है कि उसका जो वो कपड़े का पीस है, जो यू कैन से इट्स अ स्कार्फ और मे बी अ हिजाब, वट एवर शी इज वेयरिंग, उसको उन्होंने बिल्कुल एक नेट का दुपट्टा टाइप दिखा के या क्लॉथ टाइप दिखा के उसकी वैल्यू में बिल्कुल उसको वाइट कर दिया, एंड देन उसका जो स्किन कलर है उसको किस तरह से उन्होंने वैल्यू मैं ब्लैक ऐड करके उसको शेड बना के तो थ्रो किया है अपने डिजाइन के ऊपर। इसी तरह से अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे भी उसकी नोज शाइन कर रही है, एक ड्रामा ऐड कर रही है, उसके लिप शाइन कर रहे हैं। अब आप उसकी आईज खाली देखें, इससे वैल्यू का सारा रोल है इसमें, लाइट्स और डार्क्स, कुछ टेंट्स हैं, कुछ शेड्स हैं, उनको मिक्स एंड मैच करके एक ड्रामेटिक इमेज पिक्चर ली गई है। ठीक है, यहाँ पे भी देयर इज अनदर एग्जांपल। वैल्यू के थ्रू उन्होंने एक फेस पे आई गेस टू फेसेस दिखाए हुए हैं, एक उसके साइड नोट, और इस तरह से सिर्फ वैल्यू के थ्रू उसकी आईलैश देखें ब्लैक वाले में कितनी प्रोमिनेंट हो रही है, बिकॉज उसमें उन्होंने वाइट ऐड कर दिया और वो उसका एक बहुत ड्रामेटिक इम्पैक्ट और एक डिफरेंट सा कॉम्पोजिशन में इम्पैक्ट पड़ रहा है, जस्ट बाय यूजिंग द वैल्यू। वैल्यू को ठीक तरीके से यूज करने से उन्होंने कितनी इंटरेस्टिंग सी इमेज क्रिएट कर दी। अब यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है, यहाँ पे उन्होंने ब्लैक और वाइट को मिक्स करके टेंट्स और शेड्स को यूज करके देव
क्रिएटेड अ पिक्चर विद वैल्यूज, वैल्यू के साथ प्ले किया। अगर ये पानी या जो भी ये चीज़ है, सरफेस है, इसको ब्लैक कर देते तो कैसे आप लोगों को पता चलता कि यहाँ पे एक उन्होंने पाथ या एक वो बना रैम्प टाइप बनाया हुआ है, कभी आप लोग को आइडिया ना होता। ठीक है, तो वो वैल्यू के थ्रू उन्होंने प्ले किया है। बॉर्डर्स को ग्रेइश रखे है, बेस को वाइट रखे है, और जो हमारा पाथ है उसको डार्क ब्लैक कर दिया है। सेम गोज फॉर दिस, जस्ट अ गेम ऑफ वैल्यू, शेड्स और टेंस के थ्रू एक उन्होंने स्मूथ सा टेक्सचर टाइप हमें दिखाया है कि ये वाला एरिया डार्क है, ये लाइटर है। इस तरह से उन्होंने वैल्यू के साथ प्ले किया है। नीचे आ जाए, What do we have next? We have color. अब अपने डिज़ाइन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने उसका ध्यान रखना है, उसके साथ हमने प्ले करना है, इंजॉय भी करना है, अपने डिज़ाइन में जान भी उसी से डालनी है, अपने डिज़ाइन को अच्छा बुरा भी उसी से बनाना है। मोस्टली दैट वुड बी द कलर। कलर कैन ऑल्टर द ओवरऑल मूड एंड फीलिंग। जैसे आपके डिज़ाइन के कलर्स होंगे, जैसे आपके आर्ट वर्क के कलर्स होंगे, वो लिटरली आपके मूड और पूरे फीलिंग्स पे वो डिपेंड करता है। जैसे आप लोग ने देखा, आप लोग कड़क धूप में बैठे हुए हो और चलो तेज धूप है, फुल सूरज पड़ रहा है, रोशनी में आपको कुछ नजर भी नहीं आ रहा, दैट वहां पे आप अपना मूड देखें। और जब आप देखें कि ब्लू स्काई है एंड इट्स नॉट दैट सनी, और ग्रीनरी है और बादल आए हुए हैं, वहां पे आप अपना मूड चेक करें। तो ये दो चीजें लिटरली इट जस्ट नॉट डिपेंड्स ऑन वेदर कंडीशंस, बट इट डिपेंड्स ऑन द कलर। अभी आप लोगों को जब कलर व्हील पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को आइडिया होगा व्हाट आई एम एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। इसी तरह से जैसे हमने वैल्यू में पढ़ा था टेंट और शैडो को, यहाँ पे कलर में हमारे पास ह्यू होती है, ठीक है, सैचुरेशन और टेम्परेचर होता है, कूल वार्म हो सकता है, और टेम्परेचर जो है केल्विन में मेजर होता है। दिस इज रिलेटेड टू वैल्यू। ठीक है, जैसे मैंने आप लोग को पहले बताया है, उसमें भी टेंट में लाइट और डार्क ऐड किया। अब इसमें वो तो सिर्फ ब्लैक और वाइट की बात थी ना, दिस इज ऑल्सो समथिंग रिलेटेड टू दैट। ठीक हो गया, नीचे आ जाए। अब यहाँ पे उन्होंने हमें कलर व्हील बना के दिखा दिया और कुछ कलर्स दिखा दिया। आप लोगों को प्राइमरी सेकेंडरी कलर्स तो आप लोगों ने अपनी क्लासेस में पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। प्राइमरी कलर्स आर रेड, ब्लू, येलो, एंड सेकेंडरी आर पर्पल, ग्रीन, ऑरेंज। यू स्टिल फॉरगेट दीज एवरी नाउ एंड देन। इसी तरह से देखें, ये ह्यू में थोड़े से डार्कर शेड्स आ गए, टिंट में कितने लाइटर से कितने डल कलर्स आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से शेड में भी ह्यू से रिलेटेड कुछ कलर्स हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होते हैं, ये बहुत डेप्थ है कलर व्हील, बट मैं क्विकली इसको गो थ्रू कर रही हूँ, तो ज़रा मेरी वर्डिंग पे ध्यान देगा। कोई चीज़ हो सकता है आपके माइंड में बैठ जाए। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या होता है, जैसे पर्पल कलर है, लाइक मैजेंटा है मे बी, या मैजेंटा का शेड है, पिंक मैजेंटा टाइप। इसके सामने जो कलर होगा ना, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ पर्पल, और मे बी दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ येलो। उसके सामने कलर व्हील में जैसे ब्लू है, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ऑरेंज। ठीक है, इस तरह रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा ग्रीन। सो दिस इज हाउ कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वर्क, कि उसके सामने वाला जो कलर होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है। अब कलर्स की एग्जांपल देख लें, यहाँ पे हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा एक फ्लावर है। बट इफ़ यू गाइज जस्ट हर्ड मी, और आप लोगों ने सुना है मैंने क्या बोला है, तो आई होप आप लोग को आइडिया हो गया होगा कि ये कलर्स को हम क्या बोलेंगे। इनको शेडो नहीं बोलेंगे, इनको ह्यू नहीं बोलेंगे, दीज आर टिंट्स, आई गेस सो। ये देखें, टिंट्स कितने लाइटर शेड थे, बिल्कुल डल से। तो ये जो फ्लावर के कलर्स हैं, ये भी एक तरह से उस तरह से प्रोमिनेंट नहीं है। तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी, मुझे लग रहा है कि ये टिंट्स की ही एक एग्जांपल है। जैसे रेड इज नॉट ब्लड रेड, पर्पल इज लाइक लेवेंडर एंड लाइलैक। तो ये सारे जो है मुझे लाइटर वर्जन्स लग रहे हैं, नॉट द ब्राइट डार्कर वर्जन्स। अब इधर देखें, इतने मजे की एग्जांपल है कि ग्रीन ग्रास के ऊपर ब्लू स्नीकर्स पड़े हुए हैं, बट कितने पॉप कर रहे हैं, कितने ज्यादा प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ब्लू एंड ग्रीन का क्योंकि दोनों जो है वो कूल कलर्स हैं एंड दे लुक नाइस। और इस पिक्चर में भी अगर आप लोग देखें, तो ये जो शूज है, दिस इज द पॉजिटिव स्पेस, और ये जो ग्रास है साइड पे सारी, दिस विल बी और नेगेटिव स्पेस। अब यहाँ पे देखिए, जस्ट फोकस ऑन दिस इमेज। इसमें क्या किया उन्होंने, दे एड, ये सारे जो है ब्लू के शेड्स हैं, ठीक है।
यस, कलर ग्रेडिंग में दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, ऑब्वियसली वो चीज़ उस पे भी हम अभी आएंगे। देखें, उन्होंने क्या किया है कि सारे ब्लू के शेड्स है, सारे, आई थिंक दिस कलर इज कॉल्ड टील, टील ब्लू कहते हैं इसको। ये मे बी स्काई से थोड़ा सा मिलता जुलता कलर है। हर चीज जो है वो सेम कलर की है ऑलमोस्ट, बट बिकॉज ऑफ द शाइन और बिकॉज ऑफ द शेडिंग, बिकॉज ऑफ द टेंट्स, बिकॉज ऑफ द सैचुरेशन, उनको मिक्स एंड मैच करके उन्होंने हमें लिटरली प्रोमिनेंट हो रहा है कि कुछ भी हम लिटरली कोई चीज़ एक दूसरे के ऊपर गायब नहीं हो रही। उनके टेक्सचर, उनके साइड पे जो शेड्स हैं, और जो उनके ऊपर लाइट पड़ रही है, जो ग्लेज एक नज़र आ रहा है हमें, ईच एंड एवरीथिंग हमें दिखा रही है कि डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, सारा कुछ एक ही नहीं है, हालांकि सबके कलर सेम है। ठीक है, दिस इज हाउ यू प्ले विद कलर्स, लाइटर और डार्कर के साथ आप किस तरह से प्ले करते हो। अगेन अनदर एग्जांपल, डार्क ब्लू बैकग्राउंड के ऊपर एक नियॉन साइन टाइप बोर्ड लगा हुआ है, कितना प्रोमिनेंट हो रहा है ब्लू और रेड पे। ठीक है, इसी तरह से पॉजिटिव स्पेस, दिस विल बी द नेगेटिव स्पेस। अब नीचे आ जाए, अनदर एलिमेंट दैट वी विल डिस्कस अबाउट इट्स टेक्सचर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन डिजाइन। टेक्सचर क्या कहता है, टेक्सचर टेक्सचर होता क्या है, किस तरह से दिखता है। द अपीयरेंस ऑफ हाउ अ सरफेस फील्स, जैसे ही हम किसी चीज को देखते हैं ना, तो हमारे माइंड में फौरन आ जाता है कि यार ये सरफेस स्मूथ होगी। जैसे वॉल है, कोई न्यूली पेंटेड वॉल है, तो उसको देखने से एक वाइब आती है कि यार ये ना बहुत स्मूथ होगी, उसको टच करेंगे तो स्मूथ फील आएगी। इसी तरह से अगर आप किसी कपड़े को देखते हैं, तो कपड़े को देख के उसकी एक क्लॉथ टाइप फील आती है, वो भी आप लोग को सॉफ्ट सी लगती है। मे बी सिल्क को अगर आप देखें, इसी तरह से आप किसी रॉक सरफेस पे चले जाएं, तो वहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, उसकी अलग फील आती है। अभी आप टच नहीं कर रहे, अभी आप सिर्फ देख रहे हो, देखने से ही पता चल जाता है। वेलवेट की अलग फील होती है, ग्रास की अलग फील होती है, पत्तों पे हाथ फेरो तो वो एक अलग क्रिस्पी सी फील आती है, डिफरेंट सा वो एक आता है वाइब। तो ये सारी जो है टेक्सचर की गेम होती है, द अपीयरेंस ऑफ हाउ अ सरफेस फील्स। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ एग्जांपल यहाँ पे हमें बना दिए, कुछ डॉटेड, कुछ इस तरह से, कुछ क्रिस्टन क्रॉस, रफ, स्मूथ, बम्पी, गुई, शार्प, एक्सेट्रा। अब टेक्सचर की उन्होंने एग्जांपल दे दिया, उन्होंने कहा है भाई टेक्सचर जो है रफ भी हो सकता है, स्मूथ हो सकता है, बम्पी हो सकता है, बिल्कुल गुई हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ पल्प और जेली, और जैसे स्लाइम होती है उस टाइप का सरफेस, एंड इट कैन बी शार्प एज वेल। एड्स इंटरेस्ट। ठीक है, सेंस ऑफ साइट एंड सेंस ऑफ टच इन्वॉल्व, देखने में ही पता चलता है और टच करने में तो ऑब्वियसली पता चलता ही है। तो ये टेक्सचर जो है एक इंटरेस्ट ऐड कर देता है हमारे डिजाइन में। अब इस एग्जांपल को देखें, पत्थर पड़े हुए हैं थ्रू आउट उस पे, और यहाँ पे तो उसका वो भी बनाया हुआ उन्होंने। तो आप देखें, वैसे तो पत्थरों की फील स्मूथ है, बिकॉज दे आर राउंड रॉक्स, वो वाले जो शार्प एंड्स वाले रॉक्स नहीं है, बट स्टिल एक इनका एक टेक्सचर थ्रो कर रहा है, हमें फील हो रहा है कि इनका किस तरह का, इनके ऊपर हम वॉक करेंगे तो किस तरह से एक बम्पी सा फील होगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। बैलेंस एक वॉक नहीं हो सकती, हम लोग बिल्कुल सीधा नहीं चल सकते, हमारी वॉक में थोड़ी सी बम्पीनेस आएगी, थोड़ा ऊपर नीचे होंगे। तो ये एक फील है जो कि हमें देखने से पता चल रही है, और ऑब्वियसली जब हम उसको टच करेंगे तो भी डिफरेंट फील ही होगा। इसी तरह से ये भी एक एग्जांपल है, ये थोड़ी सी शार्प है, लग रहा है कि वो जो नोक्स बनी हुई है, जो पॉइंटेड उनका जो सरफेस है उस पे अगर हम टच करेंगे तो वो हमें हल्का सा पॉइंटी सा फील होगा, इट्स नॉट दैट स्मूथ। इसकी साइड स्मूथ है, बट इसका जो लाइक इफेक्ट जो पड़ रहा है वो पॉइंटी सा ही पड़ रहा है। अब ये वाला एग्जांपल देखिए, कितनी डिफरेंट एग्जांपल है, कितने मजे का एक सरफेस लग रहा है कभी कभी लगता है ये कोई क्लॉथ है, कभी लगता है कोई सैंड है जो बहुत स्मूथ सी है, इसको टच करेंगे तो लिटरली हाथ में वो क्ले की तरह हो जाएगी। तो उसी के अंदर यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, होपफुली दीज आर स्टोन्स, और वो कितनी डिफरेंट सी वाइब दे रहे हैं, लाइक द रॉक्स और द स्टोन्स वट एवर, दे लुक स्मूथ, एंड दिस सरफेस किसी को लग रहा होगा कि ये शायद अच्छा फील ना करे। मुझे देखने से लग रहा है क्योंकि इसमें शाइन है, तो मुझे लग रहा है बहुत फोल्डी सा होगा, मैं शायद इसमें अपने फिंगर्स पुट करूँ तो शायद वो लाइक हाथ अगर मैं टच करूँ तो शायद वो स्लिप हो जाए उसमें से, या अंदर चला जाए, कुछ इस तरह से एक वाइब आ रही। तो ये टेक्सचर के थ्रू मुझे आइडिया हो रहा है कि डिजाइन किस तरह से दिख रहा है। ओके, सो वी आर डन विद आवर एलिमेंट्स। अब हमारे
शुक्र है हमारे एलिमेंट्स हो गए, अब हमारे प्रिंसिपल्स आ गए हैं। थ्योरी के लेक्चर्स में यही होता है। इट्स नॉट दैट लाइक टफ टफ वाली थ्योरी, बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। अभी आप लोग ये पढ़ रहे हैं ना, अभी आप लोग को लग रहा होगा क्या ये स्लाइड्स है और इनमें से हमें पढ़ना पड़ रहा है। नो, बट अभी हम जब काम करेंगे ना प्रैक्टिकल, तो फिर आप लोग को वाकई रियलाइज होगा कि वो चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो यहाँ पे अभी हम काम में यूज कर रहे हैं, तो वो फिर मजा आता है उस चीज़ को, क्योंकि आप लोग को आइडिया हो गया है कुछ एलिमेंट्स का। तो जब आप अपने काम में उसको पुट करेंगे तो आप लोग कहेंगे हाँ यहाँ पे मुझे पॉजिटिव स्पेस यूज करनी है, यहाँ पे मुझे कलर्स के साथ ठीक से प्ले करना है, यहाँ मैं टेंट ऐड कर सकती हूँ, तो वो एक इंटरेस्टिंग सा एक वो वाइब क्रिएट हो जाती है। ओके, सो प्रिंसिपल्स पूरे नहीं करेंगे, थोड़ा सा हमने अपना इंटरफेस भी कर सकते हैं। इट्स अप टू यू गाइस, अगर कहते हैं तो मैं पूरे प्रिंसिपल्स करा के इसको डन एंड डस्टेड कर देती हूँ। कल से फिर हम प्रॉपर नेक्स्ट क्लास से फिर हम प्रॉपर कैनवा पे ही काम करेंगे, हमें ये करने की जरूरत नहीं है। बट हम ये भी कर सकते हैं दैट वी कैन डिस्कस 2 or 3 प्रिंसिपल्स एंड देन मूव टूवर्ड्स कैनवा, समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अभी हम लोग ये प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में आप लोग देख रहे हैं कि कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप लोगों को नीचे ही दे दी हैं। आई डोंट नो इफ टुमारो विल बी योर फिजिकल क्लास और नॉट, यू विल, आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, सो प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन में हम लोग आ जाते हैं। व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ आर्ट एंड डिजाइन। जैसे आप लोगों को बताया था कि एलिमेंट्स जो है वो हमारे एलिमेंट्स ये रहे, ये हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब इनको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, इन बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ करते क्या है, इनको किस तरह से हम लोग सेट करते हैं जिससे एक आर्टिस्टिक इंटरेस्टिंग और बहुत अच्छी से आर्ट वर्क क्रिएट हो या फोटोग्राफ क्रिएट हो, उसको हम प्रिंसिपल कहते हैं। ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हो गए, जैसे मैंने बताया था ये खाने के इंग्रेडिएंट्स हैं, और जिस टेक्निक से हम कुकिंग करेंगे, जिस टेक्निक से हम लोग बेकिंग करेंगे या अपना खाना बनाएंगे, उसको हम प्रिंसिपल्स कहेंगे। हाउ यू arrange the basic building blocks, ठीक है। just like any elements, photographs can utilize multiple principles। elements की तरह फोटोग्राफ्स या आर्टवर्क्स में जो है मल्टीपल प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक आपके आर्टवर्क में या एक पिक्चर में एक प्रिंसिपल यूज हुआ है, नो, सारे प्रिंसिपल्स कोशिश करेंगे कि सारे प्रिंसिपल्स यूज हो, तभी हमारा डिजाइन अच्छा क्रिएट होगा। प्रिंसिपल्स, अब प्रिंसिपल्स में हमारे पास वी हैव एम्फेसिस, बैलेंस, यूनिटी, हार्मनी, कंट्रास्ट, मूवमेंट, रिदम, पैटर्न, रेपिटेशन, स्केल एंड प्रोपोर्शन। आप लोग इनके नामों से देखिए, कहीं ना कहीं ये लोग, आप ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर ऑल कनेक्टेड इन सम वे और अनदर। देखिए सब ऑलमोस्ट सेम है। जैसे आप लोग पैटर्न देख रहे हैं, रेपिटेशन देख रहे हैं, रिदम देख रहे हैं, यूनिटी हार्मनी देख रहे हैं, बैलेंस और यूनिटी देख लें, कंट्रास्ट देख लें, ये सब कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं। दीज आर कंबाइंड समवट बिकॉज एक ही डिजाइन में यूज होने होते हैं, तो ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एम्फेसिस पे आ जाए, व्हाट इज एम्फेसिस। सिंपल एक की वाली इमेज देखें, छोटी सी उन्होंने क्रिएट की हुई है, सर्कल्स बनाए हुए हैं उन्होंने 10। अब मेरी जो साइट है वो स्ट्रेट इधर गई है, ठीक है। ये जो रेड वाला सर्कल है, मेरी नजर उस पे गई है। दिस इज एम्फेसिस, दिस इज हाउ यू क्रिएट एम्फेसिस इन योर डिजाइन। आप कोई पोस्टर कर रहे हो, आप किसी ब्रांड का कोई पोस्टर क्रिएट कर रहे हो, व्हाटसोएवर, आपको सेल लिखना होता है, तो आप लोग येलो कलर में या रेड कलर में, आपने देखा होगा बिलबोर्ड्स वगैरह पे, सेल का जो होता है वो बहुत बोल्ड करके लिख देते हैं, बहुत येलो कलर में लिख देते हैं, सेल अप टू 50% ऑफ, अप टू 20% ऑफ, न्यू ईयर सेल। उसको पॉप करवाते हैं ताकि हमारे व्यूअर जो हैं, जो लोग गुजर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं, उनकी नजर सीधी उस पॉइंट पे जाए। उसको हम एम्फेसिस कहते हैं। और इसको ये भी कहते हैं कि एम्फेसिस जो है एक फोकल पॉइंट क्रिएट करता है। फोकल पॉइंट वही होता है जहाँ पे हमारी नजर जाए। एम्फेसिस इज in a composition refers to creating points of interest to pull the viewer's eye, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। and important parts of the body of the work। important parts का मतलब ये है कि जैसे मेरे डिजाइन में कुछ कुछ चीजें जिन पे मैं आप लोगों का फोकस कराना चाह रही हूँ। जैसे आप एक पेज देखें, ये वाला जो हमारे पास है, यहाँ पे मेरा एम्फेसिस इस हेडिंग पे जा रहा है बिकॉज इट्स प्रोमिनेंट। इसके अलावा अगर मैं टेक्स्ट में जाऊं तो मेरा एम्फेसिस इस रेड स्पॉट पे जा रहा है, इस रेड टेक्स्ट पे जा रहा है, इस इट्स popping up, it's
लिटरली वो पॉप कर रही है ताकि मेरी नज़र स्ट्रेट उस पे जा रही है बिकॉज इट्स इन द कलर रेड। जो जिसने ये बनाई है स्लाइड या व्हाटसोएवर, वो चाहता था कि पढ़ने वाले की नज़र इस पे जाए, और उसने इसलिए उसने इसको ऑरेंज और रेड सा कलर दिए ताकि ब्लैक से ज़रा हट के नज़र इस पे जाए। ओके, एम्फेसिस का यही मतलब है। इस तरह से एम्फेसिस इज क्रिएटेड थ्रू कंट्रास्टिंग कलर्स। हम लोग जैसे कंट्रास्ट यूज करते हैं ना अपने डिजाइन में। हम लोग लिटरली आजकल कपड़ों में भी आप लोग देख रहे हैं, फैशन चला हुआ है, फुल ब्लैक आउटफिट है, साथ आप ग्रीन शूज पहने हुए होते हैं, लिटरली ग्रीन हील्स पहनी हुई होती हैं, और आपके फुल ब्लू किया हुआ है, साथ आपने पिंक बैग कैरी कर लोगे। तो इस तरह के आजकल ट्रेंड भी चले हुए हैं, आप लोग देखते होंगे ऑब्वियसली। तो एम्फेसिस इज क्रिएटेड थ्रू कंट्रास्टिंग कलर्स। अब देखिए लिटरली ये सारे बैकग्राउंड में बहुत नियॉन ग्रीन एप्पल्स हैं, उसके ऊपर उन्होंने एक रेड कलर की कैप्सिकम या टाइप जो सब्जी होती है उसको बेल पेपर कहते हैं, या कैप्सिकम, जो भी आप लोगों को ठीक लगे, वो रेड कलर की पॉप करवा के उसके ऊपर रख दी है। तो कितना एक डिफरेंट एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है और मजे का भी लग रहा है। ग्रीन के ऊपर एक रेड चीज कितनी प्रोमिनेंट हो रही है। दिस इज हाउ एम्फेसिस इज क्रिएटेड। अब यहाँ पे देखें, वैसे तो हर चीज ग्रीन है, ठीक है, फोकस करें इस इमेज पे, पूरी ग्रास ग्रीन है, पूरी जो है वो एप्पल भी ग्रीन है इस साइड पे। बट उन्होंने ड्रामा किस तरह से क्रिएट किया है, ह्यू को किस तरह से यूज किया है, और उन्होंने जो है किस तरह से शेप और फॉर्म को यूटिलाइज किया है। आप ये देखिए, ग्रीन ग्रास है, यहाँ पे उन्होंने धूप थोड़ी सी अब आ पड़ रही है, तो ये वाली ग्रास थोड़ी सी लाइटर कलर की हो गई है। इसकी शेप अलग है, इसकी फील अलग है, इसका टेक्सचर अलग है, इसकी फॉर्म अलग है, बट है ये ग्रीन ही, और लिटरली वही शेड्स हैं जो ग्रास वाले हैं, बट थोड़े शेडोज का है, यहाँ से लाइटर कलर हो गया, तो वो एक बिल्कुल पॉप करे। ऐसा नहीं आप लोग कह रहे भाई नजर ही नहीं आ रहा, एप्पल तो घास में गायब भी हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से भी एक जैसे कलर का भी आप लोग एम्फेसिस क्रिएट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इसके ऊपर कोई रेड चीज होगी तो वो ही पॉप करेगी। अब देखिए ये एप्पल भी बिल्कुल प्रोमिनेंट हो रहा है, तो एक एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है, इसकी शेप की वजह से हो रहा है, इसकी फील की वजह से, इसके एक शेडो की वजह से, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एम्फेसिस। जब आपने किसी चीज को प्रोमिनेंट करना होता है, किसी चीज को अलग करना होता है। यहाँ पे सबने बाकियों ने येलो ड्रेस पहना है, इसने जो सेंटर में जो मे बी इट्स द ब्राइड, उसने व्हाइट ड्रेस पहना है, तो वो एक एम्फेसिस क्रिएट हो रहा है और नजर स्ट्रेट उस पे उसके ड्रेस पे जा रही है कि वो कुछ अलग है, ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज बैलेंस। आई टोल्ड यू गाइस बिफोर, आप लोगों को बता दिया जाएगा कल आप लोग की फिजिकल क्लास होगी या नहीं, ठीक है, शाम तक आप लोग को बता दिया जाएगा। ओके, सो बैलेंस इज द इम्प्रेशन ऑफ स्टेबिलिटी और इक्वलिटी इन अ कंपोजिशन। जब तक हमारी कंपोजिशन में बैलेंस नहीं होगा ना, जब तक चीज़ें बराबर नहीं होंगी, कोई चीज़ बहुत बड़ी लगा दी है, कोई चीज़ बहुत ही छोटी कर दी है, तो उससे डिज़ाइन अच्छा क्रिएट ही नहीं होता। इसको सिमेट्रिकल भी होता है बैलेंस, एसिमेट्रिकल भी होता है और रेडियल भी होता है। अब ये चीज़ें भी आप लोग पढ़ लें, देख लें एक दफ़ा, क्योंकि ये भी हम लोग टर्म्स जो है वो यूज़ करेंगे। अब ये देखिए सिमेट्रिकल बैलेंस। सिमेट्रिकल बैलेंस इज क्रिएटेड थ्रू द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लिफ इन द वाटर, ठीक है। आप लोग देखिए बैलेंस किस तरह से क्रिएट किया गया है। ये क्लिफ है, ये लाइक इट्स इन अ फॉर्म ऑफ इट्स इन अ फॉर्म ऑफ आइलैंड पे आप समझ लें कि एक पहाड़ बना हुआ है, एक क्लिफ बनी हुई है, उसका एग्जैक्ट शेडो क्रिएट हो रहा है पानी के अंदर। इमेज देख रहे हैं कितनी इंटरेस्टिंग है, इसका एग्जैक्ट बराबर शेडो बन रहा है पानी के अंदर, और वो किस तरह से दिख रहा है, ठीक है। तो ये एक सिमेट्रिकल बैलेंस है। अगर ये शेडो कहीं इधर टेढ़ा होता या इधर कहीं बन रहा होता तो वो जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाता, वो बराबर नहीं होता। अब ये भी एक एग्जांपल है सिमेट्रिकल बैलेंस की। सिमेट्रिकल क्यों है? क्योंकि ये बंदा बिल्कुल सेंटर में है, और ये जो वो अपनी चला रहा है अपनी मिनी बोट को, बिल्कुल कट्ठे उसने वो निकाले हुए हैं ये वाला, और लेफ्ट और राइट साइड पे, और बिल्कुल सेंटर में चल रहा है, तो एक बैलेंस क्रिएट हो रहा है। टेढ़ा चल रहा होता या यहाँ से कोने से कहीं से आ रहा होता तो बिल्कुल बैलेंस्ड इमेज ना लगती। हैज अचीव्ड एज द फोटोग्राफ इज इक्वल वेट। इक्वल वेट मतलब लेफ्ट और राइट साइड पे बराबर का वजन है, बराबर के शेडोज हैं, बराबर की एक वाइब क्रिएट हो रही है। अब ये एसिमेट्रिकल बैलेंस की एक एग्जांपल है। स्पेस और पर्सपेक्टिव के थ्रू उन्होंने एसिमेट्रिकल बैलेंस क्रिएट किया है। अब ये पिक्चर अगर ये सेंटर में होता तो मैं कहती ये सिमेट्रिकल बैलेंस है, बट
ये सारी जो भी ये वुडन स्टिक्स या फेंस से क्रिएट की हुई उन्होंने, आप लोग देखें, है सब बराबर, बट इमेज का एंगल इस तरह का उन्होंने लिया हुआ है कि सारे पोल्स एक बड़ा लग रहा है, एक छोटा, एक छोटा, एक उससे छोटा, एक उससे छोटा, एंड दे गो फर्दर ऑन। तो उन्होंने किस तरह से मल्टीपल पोल्स को एक, फिर भी उन्होंने एक जो है बैलेंस क्रिएट किया है कि एक छोटा है फिर उससे छोटा है बट सारे एक ही लाइन में शो किए हैं, समथिंग लाइक दैट टू क्रिएट asymmetrical बैलेंस। अनदर एग्जांपल ऑफ asymmetrical बैलेंस, आप लोगों ने अगर मेरी बात सुनी है तो अगर ये बच्चे सेंटर में होते तो दैट वुड बी सिमेट्रिकल बैलेंस, बट ये बच्चे जो है इमेज की फर्स्ट वाला जो पार्ट है उसमें है, एक साइड पे वो लोग बैठे हुए ऑन ट्री बार्क और समथिंग लाइक दैट, और ये वाला एरिया जो है खाली है, यहाँ पे सिर्फ फिश है। तो हम ये नहीं कह सकते दिस इज अ सिमेट्रिकल इमेज, नो दिस इज एन एसिमेट्रिकल इमेज, क्योंकि इसमें फोटोग्राफ के एक साइड पे ऑब्जेक्ट्स है, सेंटर में नहीं है। अब रेडियल बैलेंस क्या होता है? रेडियल उसके नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा, जो कि राउंड में चलता है, मतलब कि उसके पूरा जो उसके फ्लावर है, उसके पूरे जो उसके पेटल्स हैं वो एक राउंड में एक बैलेंस थ्रो कर रही हैं, बट इन अ रेडियल वे, इन अ राउंड वे। Image and repeated elements circle away from the center point के circle away, ठीक है, this is radial balance। एक और एग्जांपल है radial balance की, यहाँ पे कोई एक्सरसाइज करने के लिए स्विंग टाइप उन्होंने बनाया हुआ है, और बट एक रेडियल एक राउंड वाइब आ रही है, यहाँ से वो जो स्पाइरल शेप है वो शुरू हो रही है और एंड पे जाके यहाँ कहीं खत्म हो रही है, और सेंटर में पर्सन भी है एंड इट्स वेरी सेंट्रलाइज्ड, तो ये रेडियल बैलेंस है। ठीक हो गया? Next up, we have unity and harmony, और unity and harmony को भी quickly go through कर लेते हैं। Unity is achieved when the components of a work of art are perceived as harmonious। आप लोगों को मैं सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब समझाती हूँ। जैसे आप ये पर्सन देखें, सर उन्होंने पेपर के बनाए हुए हैं, या जो भी एक स्मॉल पर्सन आप लोग देख रहे हैं इन द कलर ब्लू, सब बराबर है, सबका साइज एक है, सब कलेक्टिवली एक यूनिटी और हार्मनी आ रही है डिजाइन में। एग्जांपल्स जैसे हाउ थिंग्स आर लिंक्ड, सिमिलर, कॉमन व्हेन ऑल द पार्ट्स इक्वल एज अ होल। इसका सिंपल ये मतलब है, जो जो हमारे डिजाइन में एलिमेंट्स होंगे कहीं ना कहीं से वो मिलते जुलते होने चाहिए, या उनका कलर मिलता जुलता होना चाहिए, या उनकी शेप मिलती जुलती होनी चाहिए। हम ये नहीं कर सकते कि यहाँ मैंने एक स्टार बना दिया, यहाँ एक स्टार बना दिया, यहाँ एक स्टार बना दिया, तो यहाँ मैं एक हार्ट बना दूंगी। नो, दिस विल नॉट क्रिएट अ हार्मनी इन आवर डिजाइन। मुझे यहाँ पे भी एक स्टार ही बनाना होगा जस्ट टू क्रिएट कि वो सारी मेरी जो शेप्स हैं, सारे जो मेरे स्टार्स हैं, वो कॉम्प्लीमेंट करें एक दूसरे को। ठीक हो गया? नीचे आ जाए एग्जाम्पल, ये देखें यूनिटी और हार्मनी की एक एग्जाम्पल है, ये उन्होंने मेज टाइप बनाई हुई है, बट सारी शेप्स आप देखें जो उसकी बुशेस की शेप्स हैं प्लांट्स की, वो सारी राउंड एंड दे आर ऑल इन सर्कुलर मोशन। एंड अगर यहाँ पे अगर आप लोग सारे उन्होंने राउंड बनाए हुए हैं, ठीक है, कोई सेमी सर्कल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, बट अगर आप देखें यहाँ पे एक स्क्वायर बना देते हैं, ये सर्कल बनाया हुआ है ना, यहाँ पे वो मेज में एक स्क्वायर शेप ले आते या एक ट्रायंगल शेप ले आते, तो वो कितना ऑफ लगता, बिल्कुल डिजाइन में जो है वो यूनिटी क्रिएट ना होती। ठीक हो गया? इसी तरह से इसमें भी देखें, सारे जो रेड कलर के फ्लावर्स हैं, जो पेटल्स हैं पॉप कर रही हैं, वो भी एक यूनिटी है। यहाँ पे अगर कोई पर्पल फूल लगा देते या वाइट लगा देते तो हमारे जो डिजाइन की यूनिटी है वो खराब हो जाती। बर्ड्स भी आप देखेंगे, ये वाले जो बर्ड्स प्रोमिनेंट हो रहे हैं ये भी उसी कलर के। ओके, सो नीचे आ जाए, नीचे वी हैव कंट्रास्ट। कंट्रास्ट रेफर्स टू द ऑपोजिट्स एंड डिफरेंसेस इन द कॉम्पोजिशन। कंट्रास्ट का आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी आई गेस पढ़ा है, वो भी मैंने जैसे आप लोग को बताया था, दीज आर ऑल रिलेटेड इन वन वे और अनदर। यू कैन अचीव कंट्रास्ट बाय यूजिंग डिफरेंट शेप्स, टेक्सचर्स, कलर्स एंड वैल्यूज इन योर वर्क। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे ब्लैक यूज किया, यहाँ पे व्हाइट यूज किया, और एक कंट्रास्ट क्रिएट कर रहे हैं, समथिंग लाइट अगेंस्ट समथिंग डार्क। जैसे हम लोगों ने ऊपर आई गेस वैल्यू में पढ़ा है यही चीज, समथिंग लाइट अगेंस्ट समथिंग डार्क, इसको अपने माइंड में बिठा लें। आपके डिजाइन में अगर कोई चीज ब्लैक आपका बैकग्राउंड है ना, आप तो कोशिश करेंगे कि टेक्स्ट आप या तो व्हाइट यूज करें, या बहुत ही किसी लाइट कलर में यूज करें, ताकि वो
एक अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट करे। रफ अगेंस्ट स्मूथ टेक्सचर्स, अगर आपके रफ टेक्सचर है उसमें आप कोई स्मूथ चीज ऐड करेंगे तो एक बहुत मजे का कंट्रास्ट ऐड होगा। अब आप इसमें देख ले, इस इमेज में उन्होंने येलो कलर के मिनी प्लेन्स या व्हाटसोएवर के थ्रू उन्होंने कंट्रास्ट क्रिएट किए ब्लू स्काई पे। नियॉन येलो टाइप के कलर टाइप के हैं प्लेन्स, और उन्होंने एक कंट्रास्ट क्रिएट कर दिया है। नीचे फिर उन्होंने डल सा मून भी दिखाया है, उसके थ्रू भी उन्होंने कंट्रास्ट क्रिएट किया है। अब ये देखें, इस इमेज में जैसे वही चीज हमने टेक्सचर में पढ़ी थी, वाइट कलर की बोट है, सिंपल इट्स अ वाइट मिनी बोट, और पानी को उन्होंने जो है वो ब्लैक कर दिया है, या जो भी उसका सरफेस है उसको ब्लैक कर दिया है। और बोट के भी हालांकि सिर्फ वाइट और ब्लैक कलर्स ही है, बट उन्होंने वैल्यू की मदद से कुछ इस तरह की शेड्स बनाए हैं कि उसके ऊपर वाली जो स्टिक्स हैं वो लाइटर कलर में वाइट सी नजर आ रही है, और ये जो बेस है, ये जो शिप की भी बेस है उसमें भी ब्लैक कलर्स हैं, ये जो पर्सन बैठा हुआ है उसके बाल ब्लैक हैं। तो वो चीजें कुछ पॉप कर रही हैं। ये बिल्कुल ही कश्ती की कलर का होता तो शायद हमें ना ही नजर आता, बट थोड़ी बहुत उन्होंने शेड्स और ह्यूज इस तरह से यूज किए हैं कि हमें आइडिया हो जाता है कि इमेज में एक्चुअली कलर्स हैं किस तरह के, ऑब्जेक्ट्स कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं। दिस इज another एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट। वाइट बैकग्राउंड के ऊपर जैसे हम लोग भी आजकल बहुत एस्थेटिक फोटोशूट हम लोग कर रहे होते हैं, ब्राइड और ग्रूम का भी हो रहा होता है, सन होता है बैकग्राउंड में और आगे वो उसकी ब्लैक कलर में पिक्चर लेते हैं, ठीक है, तो उसको सिलुएट्स कहते हैं आई गेस। या सो वही चीज है कि एक पहाड़ टाइप बना हुआ है या एक बम्पी सा सरफेस दिखा रहे हैं, और उसके साथ ऊपर जो है देयर आर लॉट ऑफ पर्सन्स एंड वन ऑफ देम इज होल्डिंग अ गिटार एज वेल। ये हमें कैसे पता चल रहा है? ये हमें लाइट के थ्रू पता चल रहा है। उसका शेडो कंट्रास्ट कहाँ पे क्रिएट हो रहा है उसके थ्रू में आइडिया हो रहा है कि दिस इज अ गाय, दिस इज अ गर्ल, और इस तरह की चीजें हमें कंट्रास्ट के थ्रू पता चल रही है। ओके, सो वी हैव अनदर एग्जांपल ऑफ कंट्रास्ट हियर, जिसमें हमारा बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड है, बट विंडोज जो है, जो राउंड विंडोज है, सर्कुलर विंडोज, वो लाइटर है, लाइटर इन कलर, और उनकी वाइब पे है वैसे भी रोशनी पड़ रही है। तो यहाँ पे देयर इज अ वुमन स्टैंडिंग, मे बी शी इज डांसिंग, और वो भी कंट्रास्ट के थ्रू ही पॉप कर रही है। अगर ये वाइट कलर में होती तो हमें कभी नजर ना आती, क्योंकि सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह मूवमेंट रिदम है हमारे पास, पैटर्न रेपिटेशन और स्केल प्रोपोर्शन एंड आई गेस रिदम। या सो वी हैव वेरी लेस स्लाइड्स रिमेनिंग, कल इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। और डू यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस सो लेट मी नो, अदर देन के मैम फिजिकल क्लास होगी कि नहीं, आज के लेक्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो मुझे प्लीज बता दे, सो आई कैन आंसर यू गाइस। चलें ज़ैद, दैट्स ग्रेट, अगर आपने डाउनलोड किया है अच्छी बात है। सिर्फ डाउनलोड नहीं करना, उसको देखना भी है, लर्न भी करना है उसमें से चीज़ें, पॉइंट्स कलेक्ट करें, रीड करें, पिक्चर्स को देखें, खुद ही अपना एक रिव्यू करें। क्लियर है? रेडियल बैलेंस क्या होता है? मानो रेडियल बैलेंस ये होता है कि आपके एक जैसे फ्लावर है, जैसे ये एग्जांपल देखें, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ रेडियल बैलेंस। सर्कुलर मोशन में होता है रेडियल बैलेंस, एक राउंड वे में वो वर्क करता है। सिमेट्रिकल तो अलग चीज है ना, ये रेडियल बैलेंस की एक एग्जांपल है। और ऊपर भी हमारे पास फ्लावर की जो एग्जांपल थी वो भी रेडियल बैलेंस की, ये जैसे ये वाली एग्जांपल मैंने आपको दी थी, ये वाली एग्जांपल दी थी, दिस इज ऑल रेडियल बैलेंस। जो सर्कुलर मोशन में हमारे पास जो है बैलेंस क्रिएट हो रहा है, और राउंड है, ये सब राउंड एक उसमें मूव कर रहे हैं, पेटल्स एक सेंटर से निकल रही हैं तो वो एक राउंड बैलेंस क्रिएट कर रही है। चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास, और मे बी आप लोगों की इस वीक फिजिकल क्लास भी लेने आऊँ मैं सियालकोट, ठीक है? चले, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।